प्रदेश सहित बालाघाट जिले में भी विगत वर्षों में बड़े पैमाने पर शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है। ऐसे में गरीब और आदिवासी अंचलों के बच्चों के लिए इंग्लिश एवं नए पाठ्यक्रम से बुनियादी शिक्षा ग्रहण करने के लिए गांवों में आंगनबाड़ी केंद्र ही एकमात्र सरकारी साधन बनकर रह गए हैं, जहां की बुनियादी शिक्षा, आगे की पढ़ाई और क्लास 1 में प्रवेश लेकर बेहतर और उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए काफी नहीं होती है, क्योंकि शहरों की तरह बालाघाट जिले में वनांचल नक्सल प्रभावित ग्रामों के आदिवासी परिवार अपने बच्चों को बुनियादी शिक्षा में मजबूत करने KG 1, KG 2 अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने प्राइवेट स्कूल नहीं भेज सकते। ऐसी स्थिति में यहाँ के बच्चे पूरी तरह सरकारी स्कूलों पर ही निर्भर हैं, लेकिन हमारे समाज में आज भी ऐसे ड्रोन हैं जो सुविधाओं के अभाव में जीवन जी रहे गरीब आदिवासी बच्चों को बेहतर शिक्षा की कड़ी से जोड़ रहे हैं और स्वयं के व्यय से निःशुल्क शिक्षा दान करते हैं, स्कूल का संचालन कर रहे हैं। आदिवासी विकास परिषद बालाघाट के जिलाध्यक्ष भुवन सिंह कुर्राम विगत 6 वर्षों से बैहर विधानसभा के आदिवासी बाहुल एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्र की ग्राम पंचायत खुरसुड़ में गरीब आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए KG 1, KG 2 और नर्सरी की शिक्षा के लिए निःशुल्क स्कूल संचालित कर रहे हैं। यहाँ पे जितने बच्चे हैं हमने देखा कि चाहे वो हिंदी वर्णमाला है, गिनती है, पहाड़ी है, ABCD है ना, वे उन्हें मुखाग्र भी याद है, वो पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं अपने से छोटे बच्चों को। उनका बौद्धिक स्तर जो है लग रहा है कि यहाँ से बहुत वो मतलब सुधर रहा है। तो यहाँ से बच्चे जब जाएंगे फर्स्ट में, सेकंड में, वहाँ से तो उनकी क्या स्थितियाँ रहती है आपको? देखिए, यहाँ से बच्चे जब यहाँ से कंप्लीट होके जाते हैं वो ABCD, ये जैसे कि जो NCERT का जो सिलेबस है जी, उस सिलेबस को यहाँ पे हम लोग पूरा करा रहे हैं। हाँ, यहाँ उसी को पूरा करवाते हैं। इंग्लिश मीडियम रहता है और जो भी बच्चा यहाँ से निकल के गया है उसको इतना अच्छा वहाँ पे मोटिवेशन और उनको प्रोग्रेस के लिए इतना अच्छा माहौल मिला है कि वो बच्चा यहाँ से ही इतना अच्छा सीख के गया कि वहाँ उससे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए ऐसे बच्चों को एक तो मानसिक स्तर से भी उनका मनोबल बढ़ जाता है जी। और जो बच्चा अगर मान लो कुछ नहीं आता, उसको कहीं तो कहीं शिक्षक भी उसको नकार देता है, तो ये होता है। तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव है कि यहाँ के बच्चे जितने भी दूसरे स्कूलों में गए हैं वहाँ पर टॉप करते हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ हम लोग जैसे ये पूरा ट्राइबल क्षेत्र है तो हमने कोशिश कर रहे हैं कि गोंडी भाषा के जो शब्द हैं, जैसे गुंडाना कहते हैं, जैसे पानी पीते हैं, है ना, तो उसको वो हंदाना, उद्दीना, ये जैसे डेली यूज में जो वर्ड्स आते हैं इनको अभी सिखाने की कोशिश जारी कर चुके हैं। और अभिवादन भी, जैसे हम लोग सेवा जोहार करते हैं तो बच्चे हम लोग आते हैं तो सेवा जोहार करते हैं। अच्छा लगता है कि अपने कल्चर को भी लेके चल रहे हैं, कल्चर को भी लेके चल रहे हैं, जी, संस्कृत को भी लेके चल रहे हैं। हाँ, उनको भी चल रहे हैं। और इनके साथ में मंथ है, वीक है, और जितने जीव जंतु हैं इनके सबको हम लोग फल फ्रूट से लेके सारी चीज़ों को यहीं पे कंप्लीट करवाते हैं। मतलब अगर ये वनांचल क्षेत्र में जी इस टाइप से और कुछ जी मैंने सोचा था हो जाए तो ये एक मुहिम शिक्षा का स्तर बहुत और आगे बढ़ जाएगा। मैंने यही सोच के किया था कि मुझे देखकर कम से कम कुछ लोग तो इसके लिए आगे आएंगे, लेकिन मैंने कहीं ऐसा लगा नहीं कि कोई ऐसा अपने बल पे कोई ऐसा छोटा मोटा सिर्फ मंचों में उनके जो वादे हैं सिर्फ भाषण तक सीमित रहेगा, बस वहीं तक सीमित रहता है। क्या ट्राइबल क्षेत्र में ऐसे कुछ संस्था है कि नहीं है? नहीं, ये मुझे तो एक ही दिखता है प्राइवेट, बाकी है तो सब फीस लेके करते हैं। हम तो यहाँ से 1 रुपये भी फीस नहीं लेते बच्चों, टोटल निःशुल्क है। हाँ, टोटल निःशुल्क। ये सबसे पहले अपना परिचय बताएं। मैं भुवन सिंह कुर्राम और जिलाध्यक्ष हूँ सर्वाधिवासी समिति। इस समय आज जो शिक्षक दिवस है और इस समय हम जो यहाँ पहुँचे हैं ग्राम पंचायत खुरसुड़ के आपके स्कूल में, मैं ये पूछना चाह रहा था सर आपसे कि यहाँ पे नर्सरी से लेकर KG 1, KG 2 की जो क्लास चल रही है जी, ये यहाँ पे निःशुल्क जो है वो शिक्षा प्रदान की जा रही है, तो किस उद्देश्य को लेके आपके द्वारा और कब से ये जो कार्य किया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है इस सिस्टम को? जी, उद्देश्य तो ये था कि भैया हमें जब आज़ादी मिली तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अगर आपने अपनी सोसाइटी से कुछ प्राप्त किया है तो उसे पे बैक टू सोसाइटी, ये उनका कहना था कि आपको भी कुछ लौटाना चाहिए अपने समाज के लिए। तो मैं जब नौकरी से VRS लेके आया हूँ तो उसके बाद में फिर मैंने देखा कि यहाँ पे जो वनांचल का जो स्तर है और जो प्रायतः सभी जगह के आदिवासी बच्चों का जो बेसिक स्तर है बहुत कमज़ोर रहता है, और वो जब फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में पढ़ने जाते हैं तो उस समय उनको कुछ भी नहीं आता है। और जो ये नर्सरी और KG 1, KG 2
का जो 3 साल से 6 साल तक के बच्चों को जो प्रारंभिक शिक्षा देनी चाहिए वो कहीं ना कहीं सरकारों की जो पॉलिसी रही है उसमें खरे नहीं उतर पाई। और इन जो वनांचल के जो क्षेत्र है वहाँ तो शिक्षा के नाम पे बहुत एकदम जीरो है इनका जो रिजल्ट है। और जो बच्चे जब ये प्रारंभिक स्तर की शिक्षा से मजबूत होकर नहीं जाते हैं, कमज़ोर रहते हैं, जब वो पहली क्लास में जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रताड़ना का शिकार होता है क्योंकि उनको कोई कुछ आता नहीं है। अब उसी चीज़ को, उसी बेस को मजबूत करने के लिए हमने ये स्कूल को स्टार्ट किया है। और हमारे यहाँ के यानी ये 2018 से हमने स्टार्ट किया था और यहाँ के विधायक महोदय से के हाथों से हमने इसका प्रारंभ करवाया था। और उन्होंने कहा भी था कि हम कुछ ना कुछ इस प्रकार की जो गतिविधियाँ जो हमारे समाज के तरफ से हैं, ऐसी गतिविधियों को प्रोत्साहन देंगे, कुछ उनके लिए अच्छा करेंगे। लेकिन आज देख लीजिए 6-7 साल हो रहा है, 6 साल बीत रहे हैं। तो इस क्षेत्र की जो जिला जो जनपद अध्यक्ष थी सुशीला सरोते जी, वो भी एक दिन इस स्कूल को आके नहीं देखी और ना ही उन्होंने केवल कमिटमेंट भर किया कि हम इन ऐसे स्कूलों को कहीं ना कहीं सरकार की मदद देंगे या फिर हम पर्सनली कुछ अच्छा करेंगे। फिर ऐसे ही जिला पंचायत सदस्य हमारे एक दल सिंह पंद्रे जी बड़ी बड़ी बात की कि मैं इतना 1000 दूंगा, इतना ये करूँगा, लेकिन आज तक 1 रुपया नहीं मिला। तो हमने तो खैर मिशन छेड़ रखा था। कहीं ना कहीं हमारे साथी यहाँ पे हैं, जैसे उमरिया के हमारे साथी हैं हरिश्चंद्र पंद्रे जी, फिर ये चिकला जोड़ी से हमारे साथी हैं संपत सयाम जी हैं। तो ऐसे हमारे लोकल के लोगों से हमने प्रोत्साहन लिया और यहाँ पे स्टार्ट किया स्कूल को। और आज सतत कहना चाहिए कभी 35 कभी 40 बच्चे रहते हैं, कभी 30 बच्चे रहते हैं। ऐसे हम लोगों ने इसको कंटिन्यू चालू रखा और खर्चा का वहन हम लोग स्वयं करते हैं। यानी हमारा जो प्रोग्राम परिवार है, मेरी वाइफ भी टीचर है, तो इसका जैसे टीचरों को जो मानदेय देना रहता है, हमको इधर उधर से कहीं से कोई मदद नहीं मिलती, ना ही इस नाम से कोई चंदा लेते हैं हम लोग, ना ही चंदा मिला है। और बच्चों को जो ड्रेस वगैरह हम साल में एक बार ड्रेस देते हैं, उसके बाद में उनके कॉपी पुस्तक कलम जो सारी चीज़ें हैं वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। और बच्चों का एक बेसिक स्तर मजबूत हो, इसी उद्देश्य को लेकर हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था। क्योंकि मंचों में हमारे बहुत बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग है, रिटायर्ड कर्मचारी वर्ग है और कर्मचारियां भी बहुत सारे हैं। उनको जब मंचों पे बोलने के लिए दिया जाता है तो शिक्षा की सबसे पहले बात आती है कि आदिवासियों की इसका शिक्षा का स्तर बहुत कम है, लेकिन वो बोलने तक सीमित रहते हैं। लेकिन ऐसे कुछ बेसिक स्तर पे कुछ अच्छा करने के लिए थोड़ा बहुत अगर सहयोग की भावनाएं जब आती है तब उनका जो सहयोग होता है वो रिजल्ट बिल्कुल जीरो रहता है। 3 बार से कंटिन्यू जो है संजय विखे जी यहाँ के विधायक हैं जी, उनके द्वारा जो है आपको मतलब प्रॉमिस भी किया गया जी है ना, इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए और योगदान देने के लिए। तो उनके द्वारा अभी तक मतलब इतने सालों में कुछ नहीं हुआ। वैसे सहायता की गई क्या? जी, हमने ये भी सोचा था कि जन सहयोग के लिए यहाँ पे जो खाली भूमि है इसका मैंने सरपंच से खसरा नक्शा निकलवा के उसको अपने जो MLA हैं हमारे विधायक महोदय उनको दिया भी था, लेकिन आज तक उनके तरफ से किसी प्रकार का कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। नहीं तो हम सोच रहे थे कि जन सहयोग से एक बिल्डिंग छोटी तैयार हो और उसे धीरे धीरे आगे बढ़ाए, लेकिन वही है कि सहयोग प्राप्त नहीं हुआ उनका, कहीं से कोई सहयोग